नमस्कार, बीटी न्यूज से प्रभात कुमार। अभी हम बछवाड़ा विधानसभा के युवा क्रांति पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार उर्फ सुमित जी से बात करने आए हैं और ये अपने क्षेत्र की समस्या समेत अपने स्थानीय विधायक के बारे में भी बताएंगे कि क्या योजना का शिलान्यास कैसे करते हैं, किनके द्वारा किया जाता है, ये बताएंगे। सबसे तो इस बार बछवाड़ा विधानसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव कैसा होगा, किस ढंग का चुनाव होगा, इसके बारे में देखिए, अगर मेरी राय पूछी जाए तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अभी चुनाव ही फिलहाल कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। लेकिन अगर चुनाव होने की बात है तो उस पे मेरा राय है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो न जातिवाद के नाम पे होना चाहिए, न वंशवाद के नाम पे होना चाहिए। इस बार का चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए और अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है। विकासवाद नहीं दिख रहा है। विकासवाद पे चुनाव होना चाहिए, जातिवाद और वंशवाद के नाम पे नहीं होना चाहिए, पार्टीवाद के नाम पे नहीं होना चाहिए। वर्तमान विधायक जो हैं वो तो कहीं कहीं पर मीटिंग पर बोला करते हैं कि इस बार का चुनाव जो होगा विकास के मुद्दा पर चुनाव होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4-5 बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, एक बार सांसद रहे और ये शायद उनके आखिरी पारी है। उसके बाद उनको विकास की याद आई तो इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बात सही है, विकास के नाम पर तो चुनाव होगा ही। जनता जो है, विकास जहां तक देखने की बात है, आप उनके गृह पंचायत में जाके देखिए, इतना सुंदर रोड मिलेगा कि आप सही से जा नहीं पाएंगे। तो विकास तो अभी भी उनको करना है। अभी तक वो अपना विकास करते रहे। इस बार सुन रहे हैं कि अब वंशवाद ला रहे हैं, तो विकास उन्होंने अभी तक अपना किया है। अब आगे विकास की बात करते हैं, देखिए क्या कर पाते हैं। इस मुद्दा पर इस बार चुनाव लड़िएगा बछवाड़ा विधानसभा। देखिए, हमारा बहुत ही साधारण सा मुद्दा सब है। पहला नंबर है कि इस बार जो चुनाव हो वो जातिवाद के नाम पे नहीं हो, पार्टीवाद के नाम पे नहीं हो, वंशवाद के नाम पे नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ विकासवाद के नाम पे चुनाव हो। हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। युवा साथियों को रोजगार मिलना चाहिए। किसान की हालत बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, तो उनका कुछ ना कुछ सरकारी स्तर से ख्याल होना चाहिए। जहां तक गरीब लोगों की बात है, इंदिरा आवास दिया जाता है, कहा जाता है, लेकिन उसमें भी 25-30 हजार रुपया ऐंठ लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होना चाहिए इस बार। राशन कार्ड की बात है, 3-4 हजार रुपया उनसे मांगा जाता है, फिर भी राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो ये सब जो छोटा छोटा मुद्दा है, हम बड़ा मुद्दा लेके मैदान में नहीं आए। हम एक एक घर को टच कर रहे हैं और एक एक घर में ये सारा मुद्दा आपको मिलेगा और उसी मुद्दा पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा, अभी कोरोना महामारी चल रहा है जी। कोरोना महामारी में आपके द्वारा क्या किया गया? अपने क्षेत्र में आप बताइए क्या किए जनता के बीच में। देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम मास्क, सैनिटाइजर वगैरह ये सब तो बांटना, देना लेना ये आम बात है। ये सब कोई नई बात नहीं है और कोई पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करता है, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा एक ही मकसद रहता है कि सबसे पहले जितने भी लोग हैं जिनके पास भी मास्क है उसको कैसे वो पहने। हम जागरूकता अभियान लेकर के समाज में जाते हैं कि आपके पास अगर नहीं है तो लीजिए, हम दे रहे हैं, इसको पहनिए, लेकिन इसको पहनिए। आपके द्वारा आपको बहुत सारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया होगा, जो भी मास्क है उसको पहनिए और आप अपने करीबी लोगों के साथ भी दूरी बना के रहिए ताकि कोरोना का जो चक्र है वो टूटे और हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो हमारा यही मुद्दा रहता है कोरोना के लिए स्पेशल, कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को ये बताएं कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यही एकमात्र उपाय है आपको बचने का। बाकी तो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में भी जब कोरोना दस्तक दे दिया, जब सरकार महफूज नहीं है तो हम और आप लोगों का क्या ख्याल सरकार कर सकती है? सरकार बिल्कुल विफल है। आपका प्राण आपके हाथों में है, इसलिए अपनी प्राण की रक्षा आप स्वयं कीजिए। यही हमारा संदेश रहता है। बछवाड़ा क्षेत्र में एक जगह पड़ता है दियारा क्षेत्र में बाढ़ का समस्या प्रत्येक बार आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हर एक बार योजना बनता है, एस्टिमेट बनता है, पैसे खर्च किए जाते हैं
लेकिन अभी तक जो दियारा क्षेत्र है, खास करके चमथा साइड में जो भी दियारा क्षेत्र जिसको आप कह रहे हैं, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ विधायक जी का वोट बैंक ही बना है। सिर्फ वोट बैंक रहता है, वहां पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। हमारा एक उद्देश्य है कि वहां पर वोट बैंक नहीं बना करके वहां पर विकास बैंक बनाना है। वहां जहां पानी ज्यादा लग रहा है उसमें कुछ ऐसा व्यवस्था हम लोग करें ताकि उस पानी का कुछ यूटिलाइज हो सके और उससे मतलब बेरोजगार युवाओं को उस पानी से भी कुछ रोजगार मिल सके। मवेशियों की चारा की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। जो बांध वगैरह हर एक साल देखते होंगे आप, मिट्टी का बोरा जो है उसमें भरा जाता है, दिया जाता है, लेकिन वैसा ही व्यवस्था रहता है कि आज भर के गए कल चला गया। तो नहीं, जो भी काम कीजिए उसको स्थायी रूप से कीजिए और सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति मत कीजिए। जनता का जिसमें भलाई हो